सो लीनियर इक्वेशन तो पता है तुम लोगों को, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन पहले समझ लो, व्हाट इज a linear equation? Equation in which polynomials on the LHS and RHS have degree 1 or less. no, मतलब मिनिमम मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम डिग्री 1, समझ में आ रहा है? मतलब 1 होना ही पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल अगर है, so फॉर एग्जांपल कैन यू से व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? मतलब इक्वेशन मतलब क्या होता है? LHS इक्वल्स टू RHS होता है ना, है कि नहीं? इज एन इक्वेशन। समझ में आ रहा है? हाँ। अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. सो इसका मतलब क्या है? इक्वेशन मतलब जब हम लोग कोई पॉलिनोमियल के साथ इक्वल साइन देके कुछ लिखते हैं, दैट बिकम्स ए लीनियर इक्वेशन। ओके, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, है कि नहीं? क्यों? इसका डिग्री 1 है इस पॉलिनोमियल का। अगर मैं इसके साथ इक्वल टू 2 लिख दूं, then this becomes a linear equation. Understood? Similarly, this is also a linear equation. है कि नहीं? linear equation होगा। हाँ। So these are examples of what? These are examples of linear equations in one variable. वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x ही दिख रहा है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है, कोई दूसरा लेटर नहीं दिख रहा है हम लोगों को। ओके, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is linear equation. So हम लोग जब इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब ऐसा टाइप का एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स यूज किया जाता है तो दैट बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज दिस इज द वन, सोचो एक पॉलिनोमियल है 2x plus 4. This is one polynomial and another polynomial is 5y minus 3. Now if I equate this two polynomials, मतलब इसका डिग्री क्या है? This is also a linear polynomial, है कि नहीं? ये linear polynomial है। Are these two linear polynomials? Yes. Yes. So since these two are linear polynomials, that is why अभी हम लोग इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे, so then this equation, this is an equation, this equation is a linear equation in two variables. Why two variables? Because there are two very distinct variables used. एक x यूज हो रहा है और एक यहाँ से y यूज हो रहा है, समझ में? So x and y are two different variables, they are not the same, so that is why this is called a linear equation in two variables. समझ में आ रहा है? linear equation two variables में दो वेरिएबल होना ही पड़ेगा और उन दो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। ठीक है? सो दिस इज व्हाट linear equation in two variables. अभी
लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, है कि नहीं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना एक्सिस था? द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, है कि नहीं? सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग एक इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का जितना वैल्यूज होगा, तो जो ऐसा हम लोगों ने 2 पॉइंट निकाला एक्स एंड वाई के बीच में, तो ये जो लाइन है ये लीनियर इक्वेशन का लाइन है। सो दिस इक्वेशन इज फॉर द 2 वेरिएबल्स, ठीक है? कौन सा y का वैल्यू भी है इसमें, x का वैल्यू भी। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब ग्राफिकली हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? क्लियर हुआ सबको? हाँ. sir. ऋषिकेश, नवोदीप? Yes, sir. Yes, sir. सो लास्ट क्लास में आगे के क्लास में क्लास 7 8 में क्या क्या सीखा था हम लोगों ने? वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन x plus 1 equals to 0, x plus root 2 equals to 0, root 2y plus 3 equals to 0, root 3 equals to 0। तो ये सब में क्या है? ये सब में you were only given one variable, है कि नहीं? These were linear equations in one variable. Why? Because इनमें जो पॉलिनोमियल होता था उसका मैक्सिमम डिग्री 1 होता था और वहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज होता था। सो linear equation in one variable. Understood? समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, सो लीनियर Yes, इक्वेशन, sir. हाँ लीनियर इक्वेशन का एक चीज समझना कि लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो एक नंबर लाइन पर रहता है। ओके, सपोज लेट अस कंसीडर दिस पॉलिनोमियल व्हिच इज गिवन 2x plus 5 equals to 0, है कि नहीं? इसका आंसर क्या निकलेगा? x का वैल्यू निकलेगा -5/2। नाउ -5/2 विल लाई इन द x एक्सिस, है कि नहीं? सिर्फ एक नंबर लाइन पे रहेगा। यस और नो? क्यों? बिकॉज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही रूट होता है। समझ में आ रहा है? उसको सॉल्यूशन को रूट बोला जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ. Big, are you able to understand? Yes, sir. So ऋषिकेश, नवोदीप, are you able to understand? Yes, sir. समझने से बोलो, तुम लोग चुपचाप क्यों रहते हो? Yes, sir. चुपचाप रहने से लगता है कुछ समझा नहीं है। So for this equation 2x plus 5 equals to 0, if we solve the equation, that means x का वैल्यू निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फाइंडिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो रूट होता है तुम्हारा x का वैल्यू होता है। सो रूट ऑफ द इक्वेशन -5/2 निकला। उस -5/2 का हम लोग कहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं? वी कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन इनटू इन द नंबर लाइन। ओके, सो नंबर लाइन में हम लोगों ने प्लॉट करके दिखाया। जैसे -5/2 राइट दिया, अब जैसे -5/2 का वैल्यू कितना निकलता है? -5/2 का वैल्यू निकलता है -2.5। सो इट विल लाई बिटवीन -2 एंड -3। ओके, सो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़ा था कि सेम, अगर सेम साइड में नंबर सेम ऐड करते हैं, मतलब बोथ साइड में सेम नंबर ऐड करते हैं या फिर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम नंबर से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं या फिर सेम नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, देन द इक्वेशन रिमेन्स वैलिड। इक्वेशन इफेक्ट नहीं होता है उसमें, है कि नहीं? पढ़ा था हम लोगों ने, याद है कि नहीं? याद है? भूल गए? हाँ. काव्य की याद है? हाँ सर, saya कुमार। कौन बाकियों को Yes, sir. याद है कैसे किया था? ऋषिकेश, याद है कि Yes, नहीं? sir. हाँ सर. मतलब कोई भी अगर इक्वेशन हो, सच x plus 2 equals to 3 अगर है,
सो x प्लस टू इक्वल टू 3 होने में क्या होगा? रुको, इफ यू डोंट बिलीव, आई जस्ट टॉट दिस टॉपिक फॉर क्लास 7 yesterday, देख लो एक बार. These are the rules for equation, operations in an equation. If the same value is added to both sides of the equation, then the equation remains valid. इसका मतलब x plus 2 equals to 3 अगर है, अगर हम दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करेंगे, देन x plus 7 equals to 8 और x plus 2 equals to 3, ये दोनों इक्वेशन से x का जो वैल्यू निकलेगा वो सेम ही निकलेगा. द इक्वेशन, द अननोन वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड. समझ में आ रहा है? हाँ सर. 7 का चीज पढ़ रहा हूँ, क्लास 7 का चीज है, ठीक है? देख लो. सेकेंड रूल क्या है? सबट्रैक्ट अगर करेंगे दोनों साइड से, सपोज आई सबट्रैक्ट, इफ द इक्वेशन इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, इफ आई सबट्रैक्ट x प्लस 2 माइनस 1 और दूसरा साइड से भी 3 माइनस 1 करता हूँ, मतलब दोनों साइड से माइनस 1 कर रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या हो जाता है? इक्वेशन हो जाता है x प्लस 1 इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा इसका? x का 2 के साथ क्या ऐड करने से 3 मिलेगा? 1 ऐड करने से मिलेगा. यहाँ पे भी सेम 1 ऐड करने से 2 मिलेगा, है कि नहीं? सो x का वैल्यू सेम रह जाता है, x का वैल्यू अफेक्ट नहीं होता. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. व्हाट इज द थर्ड रूल? थर्ड रूल, अगर दोनों साइड में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 से अगर दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू 3, तो इक्वेशन क्या हो जाता है? 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, x प्लस 2 इक्वल्स टू 3. दोनों का वैल्यू सेम रह जाता है. x का जो वैल्यू निकलेगा सेम निकलेगा. क्यों? यहाँ पे क्या होगा? इसका वैल्यू, x का वैल्यू 1 प्लस 2 होगा, है कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 1 विल गिव अस 2, 2 प्लस 4 इज 6. अल्टीमेटली मिला ना, x का वैल्यू तो 1 ही होगा दोनों में. समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ. नवोदय ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. फोर्थ रूल क्या था? अगर हम लोग दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड करते तो क्या होता है? तुम्हारा इक्वेशन का जो x का वैल्यू है वो सेम रह जाएगा. मतलब उस वालों को सॉल्व करोगे तब भी तुम्हारा आंसर सेम ही निकलेगा, ठीक है? सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो वो जीरो नहीं हो सकता. सो दिस इज द कंडीशन, ओके? बी नॉट इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ता है. मतलब x बाई x इक्वल्स टू a अगर है, x बाई b अगर करता हूँ तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू a बाई b. इस इक्वेशन से जो x का वैल्यू निकलेगा और इस इक्वेशन से जो x का वैल्यू निकलेगा वो सेम ही निकलेगा. ओनली द कंडीशन इज b कैनॉट बी इक्वल टू 0. 0 छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, -1, -2, √2, एनीथिंग. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes sir. सो दोनों साइड सेम रह जाता है अगर हम लोग ये करते हैं. तो इसमें क्या है, तुम्हारा पहले हम लोगों ने क्या किया था, तुम्हारा एक ही इक्वेशन किया था, क्योंकि हम लोग उस प्रॉब्लम्स को और रियल लाइन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर सकते थे, एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते थे. वहां पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी था. बट ऐसा कुछ सिचुएशंस होता है रियल वर्ल्ड में जहाँ पे क्या होता है, दो क्वांटिटीज निकालना जरूरी होता है और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप रहता है. समझ में आ रहा है? यू हैव टू फाइंड टू क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा. ऐसा अगर टाइप का सिचुएशन आया, देन यू हैव टू यूज टू वेरिएबल्स. समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, sir. Yes sir. ऋषिकेश, Yes sir. so suppose this is one of the examples given. Suppose एक वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में क्या हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हो रहा है. अभी टू बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन. यहाँ पे दो अलग अलग बैट्समैन हैं, उन लोगों ने टोटल मिला के कितना रन बनाया? 176 रन बनाया, है कि नहीं? अभी इसको कैसे करोगे? एक ऑप्शन है, if you consider one of the values as x, you can say that other has scored how many runs? x 176 minus x, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? That is one format. अगर तुमको एक ही इक्वेशन में निकालना पड़ेगा तो क्या करोगे?
फर्स्ट प्लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्लेयर ने कितना स्कोर किया, फर्स्ट प्लेयर ने स्कोर किया एक्स रन। ओके, तो सेकंड प्लेयर कितना करेगा, कितना करेगा 176 माइनस एक्स रन, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो दिस इज वन अप्रोच। इन दिस अप्रोच ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड। और एक चीज क्या लिख सकते हो, क्योंकि अगर तुम इन दोनों को प्लस करोगे क्या निकलेगा, टोटल कितना निकलेगा 176 निकलेगा, है कि नहीं। व्हाट इज द सेकंड अप्रोच, सेकंड अप्रोच इज टू यूज टू वेरिएबल्स। फर्स्ट प्लेयर को कितना रन पकड़ेंगे, फर्स्ट प्लेयर विल बी एक्स रन और सेकंड प्लेयर का कितना होगा, सेकंड प्लेयर का होगा वाई रन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 176। समझ में, बोथ द अप्रोचेस आर करेक्ट, बट इस चैप्टर में हम लोग सेकंड अप्रोच को लेंगे। समझ में आ रहा है। हाँ। Yes, sir. बाकियों को समझ में आया। Yes, sir. सो बोथ द अप्रोचेस आर करेक्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट अप्रोच तक ही किया था, मतलब अप टिल क्लास 8 we have only if such a situation arose in class 8 or previous classes we have used the first approach, but इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। क्यों, बिकॉज वी नाउ हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक्स एंड वाई को दोनों को प्लॉट कर सकते हैं, एंड यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड द सोल्यूशन। ओके, so in this chapter we will try to use the second approach for solving to formulate the equation for the situation। ठीक है, इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सो यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटीज था, दोनों प्लेयर्स था ना, तो हर एक प्लेयर का मार्क्स स्कोर को क्या करेंगे हम लोग एक्स और वाई करके अलग अलग दो वेरिएबल्स में करेंगे। so that the equation will become x plus y equals to 176। so this is the example of linear equation in two variables। similarly और हर वक्त के तुम्हारा x और y यूज करना पड़ेगा जरूरी नहीं है, यू कैन यूज अदर वेरिएबल्स एज वेल, अदर लेटर्स एज वेल, सिर्फ अलग अलग लेटर्स यूज करना पड़ेगा। यू कैन यूज a and b, यू कैन यूज s and t, यू कैन यूज u and v, ये सब यूज कर सकते हो। बहुत कॉमन x और y है, p and q है, और तुम्हारा u और v है, ये कॉमनली यूज होता है। समझ में आ रहा है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया, तो समझ में आ रहा है, ये ऐसा टाइप का भी हो सकता है 1.2s plus 3t equals to 5, this is also a linear equation two variable। p plus 4q equals to 7, this is also a linear equation two variable। क्यों, बिकॉज इनमें जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 है। समझ में आ रहा है। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So these are some of the equations which are in two variables obviously। so ये सब इक्वेशंस को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, सपोज दिस वन 1.2s plus 3, या फिर इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, x plus y minus 176 equals to 0। मतलब राइट साइड में अगर मैं 0 ले आऊं तो आई विल गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखना, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म of a linear equation ठीक है। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, राइट दिस एज ax plus by plus c equals to 0। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में बताऊंगा। सो इफ यू गेट एन इक्वेशन लाइक दिस, ये वाला इक्वेशन था, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला इक्वेशन। ओके,
समझ में आ रहा है? सोचो ये वाला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 176, तो इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 176 अगर है, दिस विल बी कन्वर्टेड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? x प्लस वाई माइनस 176 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे तो इसको यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज x प्लस वाई प्लस माइनस 176, अभी इसके साथ मिल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मिल रहा है कि नहीं, बोलो? Yes, sir. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यू विल गेट टू थिंग्स, तुम्हारा व्हाट विल बी a हियर, दिस इज a, सो a इक्वल्स टू 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, b इक्वल्स टू 1 होगा, है कि नहीं? और c क्या होगा, माइनस 176, समझ में आ रहा है? नवोदीप ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर। यस सर। इसके साथ मैं मैच करो, ax है, यहाँ पे ax के जगह में क्या है, 1x है ना, है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे 1y है, सो ऑब्वियसली b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और c प्लस c है, तो c प्लस फॉर्मेट में आने के बाद क्या हुआ, माइनस 176 होगा. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. Okay, so this is how you should write a linear equation in two variables in standard form. Okay, clear हुआ standard form? हाँ। Topic? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir, it's clear. So यहाँ पे कुछ कुछ दिया है, तो you have to identify. So linear equation two variables में हम लोग क्या कर सकते, a, b और c को क्या होना पड़ेगा, a, b और c को रियल नंबर्स होना पड़ेगा, ठीक है? So you can say that a, b, c belongs to रियल नंबर्स. ओके, याद है ना, चैप्टर 1 में पढ़ाया था? हाँ। Yes, sir. So this is a, b and c belongs to R, मतलब रियल नंबर्स का जो सेट है उसमें बिलोंग करता है. सो अभी निकाल पाओगे इफ यू आर गिवन सम इक्वेशंस. सो फॉर एग्जांपल लेट अस डू द एग्जांपल सम्स. यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं. सो कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. दिस इज वन एग्जांपल. ओके, कॉपी कर सकते हो, कॉपी कर. सो यू आर गिवन सम एग्जांपल्स हियर. सो दीज आर द एग्जांपल्स. अभी क्या होगा, इसमें 4 इक्वेशंस है कि नहीं? सो वी विल ट्राई टू फाइंड a, b एंड c फ्रॉम ईच ऑफ देम, ठीक है? सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन? 1.2 s प्लस 3t इक्वल्स टू 5, है कि नहीं? कैसे करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? राइट साइड में सिर्फ 0 रह सकता है, सो यू शुड ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड सो दैट नथिंग रिमेन्स ऑन द राइट हैंड साइड, अल्टीमेटली 0 रिमेन्स. समझ में आ रहा है? सो 1.2 s प्लस 3t इक्वल्स टू, सॉरी माइनस होगा, माइनस 5 होगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस 5 यहाँ पे आने से माइनस 5 होगा. समझ में आ रहा है? इसी के समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? हाँ सर। नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर। आदर्श, शाश्वती, काव्यिक? हाँ। स्टैंड Yes, फॉर्म में sir. कैसे लिखेंगे? स्टैंड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस टर्म नहीं रह सकता है, और माइनस अगर होगा तो यू हैव टू पुट इट इन ब्रैकेट. सो आई कैन राइट दिस एज -5 इक्वल्स टू 0. ओके, अभी मुझे बताओ नाउ दिस, अभी इसको अगर मैं स्टैंड फॉर्म के साथ मैच कर रहा हूँ, व्हाट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. अभी इसमें a, b और c क्या होगा? अभी देखो, हर वक्त तुम्हारा x और y नहीं भी रह सकता है. x के जगह में यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग s एंड t, है कि नहीं? तो उस हिसाब से करना, सीरियली जाना, अल्फाबेटिकली. सो पहले क्या आता है,
s पहले आता है ना, तो इसलिए हम लोग उसको उसका कोफिशिएंट को क्या करेंगे, we will consider that as a. So a will be equal to 1.2, b will be equal to 3, and c will be equal to -5. Understood? क्लियर हुआ सबको? हाँ Yes, Yes, sir. sir. Now coming to the second equation, बहुत इजी है देखना, p plus 4q equals to 7. कैसे करेंगे इसको, p plus 4q minus 7 equals to 0. ठीक है, मतलब यहाँ से अगर मैं 7 को ले आता हूँ तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रह जाएगा. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 हो सकता है, अदर्स विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन यू हैव टू अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0. अभी मुझे बताओ p plus 4q प्लस -7 सबसे लिख सकता हूँ, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा. अभी मुझे बताओ यहाँ पे a b और c क्या है. Sir, A1. a is 1, b is ऋषिकेश क्या होगा, b क्या होगा ऋषिकेश, what will be the value of b? क्या हुआ, चला ही गया. नवोदीप क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, सर 4Q. 4q होगा, 4 होगा फिर, क्योंकि हम लोग का हाँ सर फॉर्मेट क्या 4 था, 4 हाँ 4 होगा. ax plus by plus c इक्वल्स टू 0, है कि नहीं. अभी ax plus यस by सर. plus c इक्वल्स टू 0 अगर है, तो जो b वैल्यू है, तो ये तो कोफिशिएंट हो रहा है ना y का, मतलब जो सेकंड वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट होगा. दीज आर नथिंग बट कोफिशिएंट. ये किसका कोफिशिएंट है, ये सोचो तुम्हारा लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है कि नहीं. तो ये c का वैल्यू कितना होगा, -7 होगा. ठीक है, क्लियर हुआ. हाँ So coming to the third equation, Rishikesh, are you able to see now? Yes, sir. স্যার আবার বলতে হবে, আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল. मैं बोल रहा था कि 4 का ये जो 4q है वहां पे अगर हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये जो a b और c क्या है, दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, दीज आर रियल वैल्यूज, बिकॉज मैंने बोल दिया कि दिस विल बिलोंग टू द रियल नंबर सेट, है कि नहीं. तो a b एंड c आर रियल नंबर्स. ओके, सो अभी क्या होगा, हम लोग फर्स्ट जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट को हम लोग a लिखेंगे, सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट को b लिखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको c लिखेंगे. सो यहाँ पे a क्या होगा, 1 होगा, b क्या होगा, 4 होगा, क्यों, सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट है. सो b का वैल्यू 5 c तुम्हारा 4 होगा, और c का वैल्यू क्या होगा, विच इज द कांस्टेंट टर्म, विच इज -7. समझ में आ रहा है ऋषिकेश, इट इज क्लियर. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन इज pi u plus 5b equals to 9. so pi u plus 5b equals to 9. दिस इज द थर्ड इक्वेशन, है कि नहीं. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, pi u plus 5b minus 9 equals to 0. क्यों हो गया, -9. ओके, सो pi u plus 5b plus -9 लिख सकता हूँ यहाँ पे. अभी मुझे बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट वेरिएबल हियर, द फर्स्ट वेरिएबल इज u एंड व्हाट इज द सेकंड वेरिएबल b. सीरियली जाना, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसमें जाता है. समझ में आ रहा है, पहले क्या आता है, u आता है ना अल्फाबेट में, उसके बाद b आता है. समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. सो अभी मुझे बताओ यहाँ पे a b और c क्या है. a will be obviously the coefficient of the first variable, that is a का वैल्यू क्या है, pi क्यों है, because pi also belongs to r, है कि नहीं. pi एक रियल नंबर है कि नहीं, बोलो.
हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is why we can say that pi is the value of a, मतलब coefficient of the first variable. What is the सर value b of का 5 होगा. हाँ, और c क्या होगा? सर -9. यस, -9. ठीक है, सर अभी तो समझ में आ गया. इसलिए ब्रैकेट लिख लेना. ठीक है, क्यों ब्रैकेट लिख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे तो सब सिंपल सिंपल एग्जांपल दिया है. हाँ, दिस वन इज प्रीटी नाइस. 3 equals to 2x minus 7y. So 3 equals to क्या था? 2x minus 7y है कि नहीं? 2x minus 7y. अभी यहाँ पे देखो क्या होगा तुम्हारा. we will try to bring everything on one side, है कि नहीं? So मैं 2x और -7 को भी उस साइड में ले जाने की कोशिश करूंगा, but what I can do, I can flip the sides, है कि नहीं? मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को. एक ही बात है, लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. LHS को RHS में लिख दिया, RHS को LHS में लिख दिया. अभी क्या करूंगा आगे की तरह, 2x minus 7y minus 3 will be equal to 0, है कि नहीं? So this is how I got the final variable. अभी मैं इसको अरेंज करूंगा कैसे, कोफिशिएंट को निकालने के लिए. So this is 2 plus 2x, है कि नहीं? माइनस नहीं होगा, -7y होगा. समझ में आ रहा है? कैसे लिखोगे, समझ में आ रहा है? इसको ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हो, +2 लिखने की जरूरत. बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ. So what will be the value of a? 2 What will be the value of 2 b? -7 7 And what is the value of c? -3. तो डायरेक्टली मत करना, ऐसे ब्रैकेट देके लिख लेना. जो जो माइनस टर्म्स है उसको ब्रैकेट में लिख लेना और उस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करा. ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. तो ऑटोमेटिकली a b और c निकल जाएगा और गलती नहीं होगा. अवधि ऋषिकेश, क्लियर हुआ? हाँ सर. Yes, sir. So hopefully you can do exercise. तो एग्जाम्पल 1 की तरह है, यू कैन डू इट. जैसे यहाँ पे क्या दिया, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस. कर पाओगे? हाँ. व्हाट अबाउट एग्जाम्पल Yes, sir. 4? बाकी तो कर पाओगे, बाकी तो मैंने सेम दिखाया ही है कैसा टाइप का होगा. व्हाट अबाउट एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 1 का 4, ये कैसे करोगे? एग्जाम्पल 1 4 क्या था इक्वेशन? 2x इक्वल्स टू y, है कि नहीं? अभी इसको कैसे करोगे? हम लोग का पहला रूल क्या है? वी हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. समझ में आ रहा है? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इन दिस फॉर्म? इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना. तो इसको कैसे लिख सकूंगा? 2x हो गया, ax मिल गया, प्लस -1y लिख सकता हूँ, by मिल गया. c क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा नवदीप, क्या होगा c? यहाँ पे क्या बैठेगा? नवदीप, Yes, sir. क्या 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 यस सर? मैं पूछ रहा हूँ एक चीज, तुम यस सर बोल रहा हो. यहाँ पे क्या होगा? Sir 0. 0, ऑब्वियसली 0. क्यों 0 होगा? बिकॉज c का कोई वैल्यू नहीं है ना. वी हैव टू कीप द इक्वेशन सेम. तो ऐसा क्या वैल्यू है जब हमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेम वैल्यू निकलेगा. तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 0. क्लियर हुआ?
Yes, sir. काव्यिक, शाश्वती, क्लियर हुआ? हाँ. सो ऐसे तरीके से करना है, ठीक है? मतलब जब तुम्हारा सी दिया हुआ नहीं रहेगा सो यू हैव टू यूज, बट ए और बी दिया हुआ रहना ही चाहिए। बट क्यों क्यों रहना पड़ेगा? बिकॉज अगर ए और बी जीरो हो गया देन यू विल नॉट गेट अ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है कि नहीं? ऋषिकेश देख रहा है? यस सर। तो ये जीरो होगा। हाँ, यहाँ पे क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओके, समझ में आया? ऋषिकेश, इज इट क्लियर? यस सर। सो ए और बी देना ही रहना पड़ेगा। मतलब ए और बी चाहिए ही चाहिए। क्यों? इफ ए और बी के बीच में अगर कोई एक वैल्यू जीरो हो गया देन दैट इक्वेशन विल नॉट बी ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है कि नहीं? समझ में है सबको? सी जीरो हो सकता है बट बी और ए के बीच में जीरो नहीं हो सकता है। दिस कैन बी जीरो, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ. नवदीप, ऋषिकेश, क्लियर हुआ? काव्यिक? यस सर। Yes, sir. हाँ, sir. ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड डू दिस एग्जाम्पल्स। और सिमिलरली इस एग्जाम्पल की तरह एक्सरसाइज का नंबर 1 भी सेम है। तुम्हारा एक्सरसाइज में क्या होगा? तुम्हारा ये नंबर टू भी सेम है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में लिखना पड़ेगा। एक काम करना तुम लोग, ऐसा टाइप का अगर मिलेगा ना, यू हैव टू सेपरेट द कोफिशिएंट सेपरेट करना। जैसे इसमें y का कोफिशिएंट क्या होगा? -1/5 है कि नहीं? तो उस फॉर्म में लिखना, y को सेपरेट कर देना, तब मिल जाएगा। यू हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में अगर लिखोगे तब कभी गलती नहीं होगा। समझ में आया? ओके, समझ में आया? Sir. यस हाँ. सर। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल टू में क्या दिया है? एग्जाम्पल टू एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे लिख पाओगे? सो यू हैव टू यूज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो कैसे लिखेंगे इसमें? जैसे इस वाले इक्वेशन का जो पोर्शन है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सपोज दिस इज द क्वेश्चन। सो इस वाले इक्वेशन को मैं कैसे करूंगा? नंबर 1 का सॉल्यूशन जो होगा कैसा होगा? देखो, इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसको टू वेरिएबल्स में करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू -5। ओके, सो मैं क्या करूंगा? आई हैव टू ब्रिंग द एंटायर थिंग ऑन द लेफ्ट। समझ में आया? कैसे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा एंटायर थिंग को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। सो आई विल गेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी आई कैन राइट दिस एज 1 इंटू एक्स प्लस, वह 1 पॉइंट नहीं है, हाँ 1 इंटू एक्स है। 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? Sir, तो आपको ऑप्शन था तो नहीं। मतलब x हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? हम लोग टू ही वेरिएबल्स में लिखने के लिए वी हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में लिखना जरूरी है ना? समझ में? हाँ सर। तो अभी आया इस फॉर्म में। अच्छा, मैंने ऐसा y तो मैंने तापा बोलना सर 0। हाँ, तो y नहीं है ना, y वहां पे नहीं है। क्यों? x प्लस 5 तो एक लीनियर इक्वेशन है। वहां पे कहाँ पे तुम्हारा एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, तो उसको 2 वेरिएबल से कैसे करोगे? सिर्फ वहां पे y के आगे में कोफिशिएंट 0 लिख दो। और 0 y मतलब क्या? 0 ही तो होता है ना। 0 इंटू वाई क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? बोलो। हाँ. समझ में आया बाकियों को? नवोदय, हाँ, ऋषिकेश? यस सर। हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे इस फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट्स।
अगर x नहीं है तो x के कोफिशिएंट में 0 बैठाना पड़ेगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर 2 सॉल्यूशन कैसे करेंगे? y इक्वल्स टू 2 है कि नहीं? सो पहला काम क्या है, सब चीज को लेफ्ट साइड में ले आना ताकि राइट साइड में सिर्फ क्या रहे, 0 रहे। अभी यहाँ पे x नहीं है कि नहीं? देयर इज नो x इन दिस पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, यस और नो? Yes. So what we will do, we will write it as 0 into x plus 1 into y plus minus 2 equals to 0। आया? इस फॉर्म में आया? आया? हाँ। अदर्स नवदीप ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। So this is how you should, how you can write a linear equation in one variable as linear equation in two variables। Now coming to number 3। नंबर 3 क्या होगा? 2x equals to 3। यहाँ पे भी सेम, क्या करेंगे? 2x minus 3 equals to 0, राइट हैंड साइड में 0 ले आएंगे। सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सॉरी माइनस 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस 3 होगा। ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. और लास्ट वाला क्या है? Yes, 5y इक्वल्स टू 2। सो आई कैन राइट दिस एज 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड आई कैन राइट दिस एज नॉट 5y बट पहले x लिखना है, x नहीं है यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? हाँ सर, अभी समझ में आया। हाँ। Yes, sir. मतलब Yes, sir. these were actually linear equations in one variable, but what we did, we used zero coefficient in the under other variable जो नहीं है, जो वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, उस वेरिएबल को बैठाने के लिए क्या किया हम लोगों ने? जीरो कोएफिशिएंट यूज किया। So hopefully this type of sums are quite easy and you can do those sums। So exercise 4.1 करना। नंबर 1 जो है, नंबर 1 कैसा किसकी तरह है? इसकी तरह, इस पार्ट की तरह है। समझ में आया? देयर विल बी कंडीशन गिवन, एक सिचुएशन दिया रहेगा, प्रॉब्लम एक दिया रहेगा, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग टू वेरिएबल्स। सो होपफुली यू कैन डू नंबर 1 एज वेल। तो यहाँ पे दे ही दिया है ऑलरेडी, उसमें तुम्हारा हिंट में दे ही दिया है। क्या लिखे होगा? लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स, लेट द कॉस्ट एंड दैट ऑफ द पेन बी रुपीज वाई। सो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब कैसे लिखोगे? नोटबुक का कॉस्ट एक्स है, पेन का कॉस्ट वाई है, सो एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस वाई होगा, है कि नहीं? तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो उसके बाद। हो गया कि नहीं? ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है ना। ये क्या है? हाँ सर। x इक्वल्स टू 2y। इज दिस अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स? Yes, sir. ऋषिकेश, Yes. इज इट अ लीनियर इक्वेशन Yes, टू sir. वेरिएबल? Yes, sir. हाँ। सो इसको ही तुमको कैसे लिखना पड़ेगा? यू हैव टू राइट इट एज x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट। ओके, सो करना एक्सरसाइज 4.1 इज योर होमवर्क। एग्जांपल्स भी करना, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जांपल्स नहीं करोगे, क्योंकि देखो ये एग्जांपल 2 सिर्फ एग्जांपल में ही है। दिस टाइप ऑफ सम इज नॉट गिवन इन द एक्सरसाइज, तो एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इसलिए एग्जांपल्स भी करना पड़ेगा। सो व्हाट वी डिड एज ऑफ नाउ, वी हैव ओनली रिटन दोस इक्वेशंस, है कि नहीं? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, अभी उनको सॉल्व करने का बारी आता है। बिकॉज इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या रहता है? अननोन क्वांटिटी रहता है। द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट दोस अननोन क्वांटिटीज। नाउ the main purpose of writing an equation is to find the values of those unknown quantities। अभी उसको निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, सो विल स्टडी देम। बट अभी तक जितना हम लोग किया था, हम लोगों ने क्या किया था? we have done only the first part, that is forming the equation। इक्वेशन का सॉल्व करने का जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो दैट इज द सेकंड पार्ट।
समझ में? मतलब एक सोचो, एक प्रॉब्लम सम दिया हुआ है, उसमें दो अननोन क्वांटिटीज है, उसको निकालना है तुमको. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज टू राइट द is to convert the problem statement into a equation. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. उसके बाद उस लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है. समझ में आ रहा है? हाँ. यस काबिक. यस सर. नवदेव क्या हुआ? Yes, sir. So now we are going to find the solution of a linear equation in two variables. Okay, the solution of linear equation in one variable तो बहुत easy है, तुम लोग को पता ही है ऑलरेडी कैसे करते हैं. Using the four rules that I discussed, थोड़ी देर पहले तो फोर रूल्स, चार रूल दिखाया था, उस चार रूल की तरह ही करना पड़ता है उसको. यहाँ पे थोड़ा अलग है. यहाँ पे क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, है कि नहीं? सो दो वेरिएबल्स को जो सोल्यूशन है वो मैं कैसे लिखूंगा? आई विल हैव टू राइट इट इन पेयर. सपोज दिस इज द इक्वेशन 2x. तो इसको मैं अगर करूंगा तो कैसा करूंगा? सॉल्यूशन ऑफ linear equation two variables. Okay. क्लास 12 में क्लास 10 में एक चैप्टर मिलेगा, पेयर ऑफ linear equation इन टू वेरिएबल्स. वहां पे दो इक्वेशन दिया रहेगा, वहां से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. दैट इज क्वाइट इजी. यहाँ पे टफ क्या है? एक इक्वेशन देने से तुम दो वैल्यूज नहीं निकाल सकते हो, थोड़ा अलग होता है. यहाँ पे यू विल गेट मल्टीपल वैल्यूज. ठीक है, वो कैसा निकलता है मैं दिखाता हूँ. सपोज दिस इज द इक्वेशन 2x plus 3y equals to 12. सपोज दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, तो इसका रूट क्या होगा? इसका रूट विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था ना? सो आई कैन से दैट solution of a linear equation in two variables is what? Is an ordered pair. Okay, कैसा फॉर्मेट में रहता है? x को मोमेंट. समझ में आया? हाँ. यस सर. Solution of a linear Yes. equation in two variables is always an ordered pair. Why is it an ordered pair? Because अगर हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, सिमिलरली y का भी एक अकॉर्डिंगली एक वैल्यू लिखना पड़ेगा जो x का वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है. बिकॉज x और y डिपेंडेंट है. क्यों डिपेंडेंट है? बिकॉज x का वैल्यू अलग होगा तो y का वैल्यू अलग होगा. टू मेक दिस राइट हैंड साइड सेम, अगर राइट हैंड साइड को 12 भी बनाना है, सो आई कैन पुट मल्टीपल वैल्यूज हियर. पहला वैल्यू क्या बैठा सकता हूँ? बोल पाओगे? आई कैन पुट हियर 2 बैठा सकता हूँ, तो 2 into 2 हो जाएगा x के जगह में, है कि नहीं? लिख पाऊंगा? तो ये तो हो गया 4. 4 के साथ क्या ऐड करने से मेरा वो निकलेगा? 12 निकलेगा. 8. हाँ, तो 8 तो नहीं होगा. 3 के टाइम में कैसा 8 होगा? नहीं लिख पाऊंगा. यही था ना, कुछ और था क्वेश्चन. 2x plus 3y. हाँ, तो अगर मैं 3 करूं तो 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा 6, है कि नहीं? सो 6 plus 6, तो 3 के साथ में अगर क्या मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिलेगा, तो 6. समझ में? तो 6 plus 6 12 हुआ कि नहीं? बोलो. तो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन क्या है? वन सोल्यूशन इज x, y लिखते हैं ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 3, 2. समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन होता है,
हम लोग उसको एक ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, बिकॉज तो फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो पहला वाला फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू होगा, सेकंड वैल्यू होगा ऑर्डर पेयर में वो सेकंड वेरिएबल का। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था ना x, y ऑर्डर पेयर बोलते हैं इसको। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑर्डर पेयर में होगा। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? यस सर। एनीवन हैविंग डाउट्स? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? सर अभी तक तो नहीं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड राइट। तो और एक चीज हो सकता है यहाँ पे, और एक वैल्यू भी हो सकता है। इफ यू कैन सी दैट 3 4 जा 12 हो सकता है डायरेक्टली, है कि नहीं? सो आई कैन राइट अनदर सोल्यूशन एज, और एक सोल्यूशन क्या होगा बोल पाओगे? 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 3 इंटू वट 3 इंटू 4, ये y का वैल्यू कितना हुआ 12 हुआ ना 12। सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा? सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा? 0,4, है कि नहीं? समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। और एक इक्वेशन, और एक वैल्यू भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इफ आई मेक 2 इंटू वट 6, ये 6 क्या है? x का वैल्यू है, एंड 3 इंटू 0, ये 0 क्या है? y का वैल्यू है, मिल रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा? 12 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 12 प्लस 0 इज 12। सो व्हाट इज द थर्ड? So what is the third solution? थर्ड सॉल्यूशन क्या हुआ? 6,0। yes 6,0। सो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है तुम लोगों को, जब भी तुम x का अलग एक वैल्यू लोगे y का अलग एक वैल्यू मिलेगा, which satisfies the equation। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ। अभी मुझे बताओ exactly how many solutions are possible for a linear equation? How many pairs, such pairs can you get for a linear equation in two variables? बता पाओगे कितना हो सकता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं, इनफाइनाइट होगा। यस इनफाइनाइट होगा। क्यों इनफाइनाइट होगा? एक्चुअली लिनियर इक्वेशन का जब तुम एक नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, मतलब एक एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करोगे, तब क्या होगा? इफ यू प्लॉट दिस पॉइंट्स यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। ओके, सो उस लाइन, एक लाइन तो इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइटली लंबा होता है। तो उस लाइन में जितना भी पॉइंट होगा, वो हर एक पॉइंट का जो वैल्यूज होगा, एक्स एंड वाई वैल्यूज होगा, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, वो हर एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब वो हर एक पॉइंट का जो वैल्यूज होगा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, दोस वैल्यूज विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया? हाँ। यस सर। फिगर्स समझ में आया? Kabik, is it clear? यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग इसी चीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, मतलब यू विल गेट मल्टीपल सॉल्यूशंस इन दिस केस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 निकाला है सिर्फ, वी कैन ऑल्सो फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के जगह में हम लोग 3 4 5 जितना 10 इक्वेशंस भी, 10 वैल्यूज भी निकाल सकते हैं फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है,
So you can do it like this. यहाँ पे you can find the टेबुलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सपोज दिस इज द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अभी x और y फॉर्म में लिख सकते हैं हम टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ रहा है? रुको मैं टेबल एक ड्रॉ कर लेता हूँ, टेबल एक इंसर्ट कर लेता हूँ। तो सपोज मैं 2 वैल्यूज ले लूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सोचो x और y का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, x एंड y। तो x के जगह में मैं क्या लिखूंगा? x के जगह में मैं अगर पहला वाला क्या था हम लोगों का, मैं अगर यहाँ पे 2 बैठाता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 3 बैठाता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 3, 2 इज द फर्स्ट वैल्यू, 3 and 2। समझ में आया? हाँ सर। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तुम्हारा क्या था? क्या मिला था हम लोग को? नेक्स्ट वैल्यू क्या निकला था? 0,4, है कि नहीं? मतलब x के जगह में अगर 0 बैठाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? ऑटोमेटिकली 4 बैठ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो 0,4। सिमिलरली यहाँ पे क्या था? 6,0। और कुछ हो सकता है? एनीवन? कुछ और हो सकता है? बोलो, हो सकता है? सरस्वती, एनी आइडियाज? नहीं। नहीं, हो ही नहीं सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, अभी बोल रहा हूँ नहीं। हाँ, मुझे तो नहीं मिल रहा है। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 इसको करने का एक सिंपल सोल्यूशन क्या है? यू कैन एक्सप्रेस वन वेरिएबल एज द सोल्यूशन ऑफ अनदर वेरिएबल। ये मैं सिर्फ टेक्निक दिखा रहा हूँ, अभी तुम लोग का जानने का जरूरत नहीं। सो यू कैन राइट दिस एज 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y, है कि नहीं? सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? 12 माइनस 3y बाई 2। सो यू कैन राइट दिस एज 12 बाई 2 माइनस 3y बाई 2। सो इसका मतलब क्या हुआ? 6 माइनस 3 बाई 2y। अभी मैं y का वैल्यू अगर 2 लिखता हूं तो मुझे x का वैल्यू 3 निकलेगा, है कि नहीं? अगर मैं अभी y का वैल्यू 1 लिखता हूं तो क्या होगा? आई विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू। क्यों डिफरेंट वैल्यू होगा? सपोज इफ आई राइट दिस एज, तो ये मैं इतना बेकार में ये सब चीज नहीं कर रहा हूँ। सो सपोज दिस इज द फॉर्मेट। ओके, कैसा फॉर्मेट है? 12 माइनस 3y बाई 2 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ x। तो अभी मैं y के जगह में क्या बैठाऊंगा? सोचो मैं y के जगह में मैंने 0 बैठा है, 4 बैठा है, 2 बैठा है। सो लेट अस पुट 1, ठीक है। तो 1 बैठाने से क्या होगा? 12 माइनस 3 होगा। 12 माइनस 3 कितना होता है? 9 होता है कि नहीं? सो 9 बाई 2। सो व्हाट आई विल गेट इफ आई पुट 1 हियर? आई विल गेट 9 बाई 2। समझ में आया सरस्वती? यस सर। हाँ। ऋषिकेश समझ में आया ऐसा क्या? यस सर। काव्यक, इज इट क्लियर? यस सर। और एक बताओ, एक y की जगह में क्या बैठाऊंगा मैं? y के बैठे में सोचो मैं -1 बैठा रहा हूँ। सो व्हाट विल -1? -1 करने से क्या हो जाएगा? इफ आई पुट दिस एज -1, दिस विल बिकम +3, है कि नहीं? तो 12 प्लस 3 कितना होता है? 15 होता है। तो 15 बाई 2 निकलेगा इफ आई पुट हियर -1। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है हम लोग को? यू कैन सी दैट
सिमिलरली यहाँ पे तुम 0 बैठा के देखो क्या मिलेगा, 0 बैठाने से 6 मिलेगा x का वैल्यू, है कि नहीं। 4 बैठा के देखो, 3 4 जा 12, 0 0/2 0, x का वैल्यू 0 निकला, है कि नहीं। दिख रहा है ना। मुझे समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया, इतना इजी चीज है। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। हाँ। हाँ, तो अभी मुझे बताओ, यू हैव टू प्लेस जस्ट डिफरेंट वैल्यूज ऑन y। मैंने y को पहले लिया 0, x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकला 6, है कि नहीं। कैसे 6 निकला, 3 इंटू 0 इज 0, 12/2 हो गया, 12/2 कितना होता है, x का वैल्यू 6 निकला, है कि नहीं। उसके बाद क्या किया मैंने, y का वैल्यू 3 बैठाया, सो x का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी y का वैल्यू मैंने 2 बैठाया पहले वाला टर्म में, दिस वन। सो कितना निकला, x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू का 2 निकला, 3 2 6, 12 माइनस 6 इज 6, 6/2 इज 3 निकला, है कि नहीं। y का वैल्यू कितना निकला, अभी क्या होगा, y का वैल्यू मैं अगर लेता हूं तुम्हारा 4, कितना होगा, तो 3 इंटू 4 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 माइनस 12 इज 0, 0/2 इज 0, सो x इक्वल्स टू 0। अभी समझ में आया शाश्वती। हाँ। ऋषिकेश नवोदीप समझ में आ रहा है। समझ में आया ऋषिकेश नवोदीप। हाँ सर। सच में समझ में आया कि ऐसे बोल रहे हो। सर नहीं सर, ये थोड़ा फिर से समझा दीजिए तो। मैं बता रहा हूँ, ऐसा कर मतलब फॉर पुटिंग, ऐसा रैंडमली पुट करने से तुमको टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे 0 बैठाया, यहाँ पे 6 लिखा, इट विल टेक टाइम, है कि नहीं। सो व्हाट यू कैन डू इन द रफ, यू कैन अरेंज द इक्वेशन एज लाइक दिस। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल रहेगा, राइट हैंड साइड में और एक वेरिएबल रहेगा। राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल रहेगा उसमें कैलकुलेशन करोगे तो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा कैलकुलेशन में, तो वो लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नो सर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे x और y है ना, सो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल को रखो। जैसे मैंने यहाँ पे x रखा, यू कैन टेक पुट कीप y एज वेल, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन मेक द इक्वेशन लाइक दिस ऑल्सो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सो क्या कैसे करोगे, मैं यहाँ पे y को रखूंगा, तो 12 माइनस 2y एंड अल्टीमेटली y क्या हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मत करना, सिर्फ एक वेरिएबल रखना लेफ्ट हैंड साइड में, 12 माइनस 2y बाई 3 इस अभी, सॉरी 2y नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो x होगा ये। हाँ समझ में आया। सो ये जो फॉर्मेट निकल गया, तो अभी इस वाले में तुम क्या बैठाओगे, x का वैल्यू अलग अलग लोगे, यू विल टेक x इक्वल्स टू 1 0 2 3 अलग अलग वैल्यूज लगे। y का कोरस्पॉन्डिंग 1 के लिए अलग होगा, 1 के लिए कितना निकलेगा, x का वैल्यू अगर 1 हुआ तो कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, 10/3 होगा, है कि नहीं। x का वैल्यू 0 होने से क्या होगा, x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू होगा 4। कैसे, 0 अगर हुआ तो क्या होगा, 12/3 दैट इज 4, 3 12 3 4 जा 12। समझ में आ रहा है। यस सर। अभी सबको समझ में आया, ऋषिकेश, सरस्वती, एवरीवन, काबिक। हाँ। ये प्रैक्टिस जब करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्यों अरेंज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम लोग को एक कंफ्यूजन ना हो। मतलब ऐसे रैंडमली डिसाइड करने में कोशिश करने में तुम्हारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी अरेंज द इक्वेशंस इन आइदर द फर्स्ट फॉर्म और द सेकंड फॉर्म। मतलब कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ताकि हम लोग दूसरे वेरिएबल में अगर वैल्यू बैठाएंगे, जो वैल्यू बैठाएंगे अकॉर्डिंगली x का अलग एक वैल्यू निकलेगा। इज इट क्लियर। यस। ओके,
सो ऐसा ट्राई करना कुछ कुछ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है यहाँ पे उन लोगों ने, सो ट्राई टू डू दोस एग्जांपल्स. सो यहाँ पे देखा है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x plus 2 y equals to 6. ओके, सोचो ये इस वाले को हम लोगों ने बहुत सारा निकाला है कि नहीं? क्यों निकाला है? क्योंकि अगर हम लोग एक वैल्यू बैठाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली अलग वैल्यू निकलेगा. ठीक है, तो दो दो अगर है तो तुम्हारे टेबल बनाने में इजी है, बहुत इजी हो जाता है. सो मेरा तरफ से क्या राय है, यू कैन राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल इक्वल्स टू अनदर वेरिएबल. ठीक है, तो उस फॉर्म में अगर लिखोगे तब क्या होगा तुम्हारा, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. मतलब अगर तुम लोग इस टेबल को फिल करने का कोशिश करोगे, यू विल गेट मल्टीपल वैल्यूज, है कि नहीं? मल्टीपल वैल्यूज निकलेगा. हाँ. ओवरऑल कितना वैल्यूज निकलेगा? मतलब x में इनफाइनाइट वैल्यूज बैठाओगे, यहाँ पे भी इनफाइनाइट वैल्यूज होगा, तो दिस टेबल विल एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी. समझ में आया? सो हर एक सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिख पाएंगे? इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 3,2 हिसाब से लिखेंगे. इसको कैसे लिखेंगे? 0,4. 6 इसको कैसे लिखेंगे? 6,0. समझ में आया? तो दिस इज हाउ यू शुड डू द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन. सो इसका एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसे लिखोगे. सॉरी, इक्वेशन नहीं, एग्जांपल है. कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल 3. एग्जांपल 3 में क्या दिया है? फाइंड 4 different solutions of what is the equation? X plus 2y equals to 6. So this is the equation. अभी तुम लोग क्या करोगे? You can write it like this. X equals to x plus 2y. ये पहले लिख लेना, हाँ, जो क्वेश्चन है. इसको कैसे लिखेंगे? We can write this as x equals to 6 minus 2y. This is the format. Okay, इस फॉर्म में एक बार आ गया. तो अभी क्या करेंगे, ये बॉक्स मत बनाना. सो अभी हम लोग लेंगे फॉर y इक्वल्स टू 0 बैठाएंगे पहले. ठीक है, एक बार 0 बैठा लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? x इक्वल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना होगा? 6 माइनस 2, 6 माइनस 0, है कि नहीं? 6 हुआ. ठीक है, अभी क्या करेंगे? सिमिलरली फॉर y इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू क्या होगा? 6 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4. समझ में आया कैसे कर रहा हूं? यस सर. जस्ट y के जगह में वो y का वैल्यू, तुम लोगों ने ये चीज तो किया ही है ऑलरेडी आगे के क्लास में, मतलब लास्ट चैप्टर में किया है, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में किया है. तो कितना होगा? 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2. यू कैन ऑल्सो यूज अदर वैल्यूज एज वेल. -1 भी लिख सकते हैं. कितना होगा? 6 माइनस 2 इंटू -1 विल बी इक्वल टू 6 प्लस 2. So these are the 4 values. So you can write this as क्या, हम लोग y का वैल्यू ले रहे हैं. हाँ, ठीक है. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? therefore the 4 solutions, दान मत लिखना, दान मतलब डिस्टिंक्ट हो जाता है. 4 solutions of the equation, क्या था इक्वेशन? x plus 2y equals to 6 आर. देखो x plus 2y है ना, तो सीरियली लिखना पड़ेगा. तो तुम्हारा सोल्यूशन का जो फॉर्मेट होगा तो वो कैसा होगा? x by x, y होगा, नॉट y, x. सो पहले ये किसका वैल्यू था? x का वैल्यू था ना. सो पहला सोल्यूशन क्या होगा? 0,6 होगा या फिर 6,0 होगा? बोलो. हाँ, कबिक सर 6,0. हाँ, समझ में आया 6,0 क्यों होगा? ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. शाश्वती समझ में आया? हाँ So Yes, sir. we have to write the solution in terms of x, y. अल्फाबेट में जो पहले आता है that is the first variable, okay? और जो सेकंड में आता है वो सेकंड वेरिएबल है. क्लियर? जैसे मैं मेरा एक वेरिएबल है तो p और q है. So p will be the first variable, q will be the second variable. ठीक है? तो मैं कैसे लिखूंगा? p, q फॉर्मेट में लिखूंगा सोल्यूशन. ठीक है? So what are the four solutions of this equation? The four solutions are 6, 0. ठीक है? 6, 0. Next 4, 1. Similarly 2, 2 and 8, -1. Clear हुआ? How it is to be done? हाँ Yes, sir. y का वैल्यू अलग लिखोगे, x का वैल्यू अलग निकलेगा. Similarly x का वैल्यू अलग लिखोगे, y का वैल्यू अलग निकलेगा. So in this manner the two variables are dependent on each other. मतलब एक का वैल्यू चेंज होने से और एक दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. ओके ठीक है? क्लियर हुआ? कर पाओगे ऐसा टाइप का एग्जांपल? ऐसा टाइप का सम कर पाओगे? हाँ Yes. एवरीवन इज कॉन्फिडेंट? नवोदय ऋषिकेश क्या हुआ? चुपचाप Sir. कर पाओगे तो? बार बार पूछ रहा हूँ. ये हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा टेक्निक है, ये बाद में इन फर्दर चैप्टर्स ऑफ द क्लास 9 एज वेल एज इन क्लास 10 बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जानना जरूरी है. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू शुड फाइंड द वैल्यूज. मैंने जिस फॉर्मेट में लिखा दिया है, ट्राई टू डू इन दिस फॉर्मेट. क्यों? ऐसे तरीके से लिखोगे काटेगा नहीं कोई. नोबडी कैन कट योर मार्क्स. क्यों? तो उन लोगों को पता है कि तुम तो आई हैव डन इट लाइक दिस. यू कैन ऑल्सो ट्राई डूइंग इट लाइक दिस ऑल्सो. x + 2y = 6 था. कैसे लिखोगे? 2y = 6 - x. सो अल्टीमेटली क्या मिला? y = 6 - x/2. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. यहाँ पे क्या बैठाओगे? अभी तुम लोग लिखोगे x और Yes, x. sir. यहाँ पे लिखोगे for x = 1 या फिर x = 0. यू विल गेट y = 3. ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. हाँ x = 0 होने से वो होगा. x = 0 होने से y = क्या हो जाएगा? तुम्हारा 3 हो जाएगा. ठीक है? सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर 4 बैठा तो क्या होता है? 4 बैठाने से क्या होगा? 4 बैठाने से 6 - 4 = 2. 2/2 is 1. आया ना 1? 1 आया. अगर मैं x y वालों 4 बैठा तो 1 आया. हाँ हाँ क्यों? ताकि ये पेयर सेम रहे. ये पेयर इस फॉर्मेट में होगा, 4, 1 ही होगा. ठीक है? सो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज अनदर फॉर्मेट. बट मेरे तरीके से दिस इज प्रेफरेबल. क्यों? इसमें डिवाइड का झमेला नहीं है कि नहीं? उसमें डिवाइड का झमेला है. डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं? ठीक है? समझ में आया? तो जो इजी रीअरेंजमेंट होता है वो करना. क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है कि यहाँ पे कोई तुम्हारा डिवीजन का झमेला नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं निकलेगा, तो मैं यही फॉर्मेट लूंगा. बट वो फॉर्मेट लेने से भी टोटली करेक्ट है, वो भी तुमको कोई काटेगा नहीं. सो ट्राई टू डू एनीवन दैट यू प्रेफर. ओके? क्लियर हुआ सबको? हाँ Yes, sir. So from this part we can see that we see one important concept, that समझ में आया? और एक चीज हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा? और एक थिंग, व्हाट इज द अदर थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम दिस पार्ट?
क्या है? और एक क्या चीज सीखा? सरपने के बाद लिखी আছে নাকি? हाँ, তুমি দেখা সহজ হয়েছে। आपको रिकनेक्ट करा। So solution of a linear equation, दा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे। क्यों? यहाँ पे बहुत सारा है। तो a solution of a linear equation in two variables is an ordered pair. Ordered pair है ना? Ordered pair of the form what? X, y. क्लियर हुआ सबको? Are these 2 points clear? Yes. नवदीप ऋषिकेश क्लियर हुआ ये 2 पॉइंट? हाँ सर। काव्य? यस सर। काव्य क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। सो दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस पार्ट। तो इसी तरीके से हम लोग 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 10 सोल्यूशन, जितना सोल्यूशन चाहिए हम लोग निकाल सकते हैं। 100 सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। ओके, सो जब भी कभी तुम्हारा एक लिनियर इक्वेशन देखोगे उसमें 2 वेरिएबल है, सो उसमें ऑलवेज क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। क्लियर? सो एग्जाम्पल 4 देखना कैसे करते हैं। यहाँ पे सेम 2 इक्वेशन निकालने के लिए दिया है। सो ट्राई टू डू इट लाइक दैट, जैसे मैंने कराया है, जैसे फॉर लिख के इस फॉर्मेट में करोगे, गलती भी नहीं होगा, इजी भी होगा। ठीक है? और जो अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट तुम्हारा इजी होता है, जिसमें डिवीजन नहीं रहता, वो वाला करने की कोशिश करना। ओके, मतलब लेस कॉम्प्लिकेटेड जो लगता है वो करना। ठीक है? यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस निकालने दिया है। अभी पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर नॉट। तो इसको कैसे करोगे? एक्सरसाइज 4.2 का नंबर, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है? इक्वेशन क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 का सोचो, मैं एक करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मेट देखना कैसे करोगे। x minus 2y equals to 4. x minus 2y equals to 4. तो दिस इज द इक्वेशन। अभी क्या है, ऐसा लिखोगे टू चेक वेदर, कौन सा था सोल्यूशन? 0,2 है कि नहीं? वेदर 0,2 is a solution of the given equation to check whether 0,2 is a solution of the given equation, we what? Substitute the value x equals to 0 and y equals to 2 in the equation, है कि नहीं? समझ में आया? That is x equals to 0 है ना, ये क्या है? ये तो x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? हाँ। यस सर। नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो कैसा होगा? यहाँ पे x माइनस 2y है ना, सो पहले बैठाएंगे x का वैल्यू, x माइनस 2y मतलब 2 इंटू y का वैल्यू क्या था? 2 इक्वल्स टू 4। कितना आ रहा है? LHS में बैठाएंगे, है कि नहीं? हाँ, सो LHS क्या होगा? LHS इक्वल्स टू 0 माइनस 4, है कि नहीं? कितना आ रहा है? -4, विच इज नॉट इक्वल्स टू
RHS है कि नहीं? वह RHS की तरह मिला? मिला? RHS से मिला? नो सर। नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस LHS is not equal to RHS, therefore we can say that 0,2 is not a solution of what? Of the given equation. समझ में आया कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करोगे? कर पाओगे? समझ में आया? हाँ। So format is clear. नवदीप ऋषिकेश क्लियर हुआ फॉर्मेट? हाँ सर। तो ऐसे तरीके से करना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तो कैसे करोगे? थोड़ी देर पहले जो फॉर्मेट दिखा था ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 1 तो पता ही है तुमको कितना ही होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करोगे? यू विल डू क्वेश्चन नंबर 3 लाइक एग्जांपल 3 जैसे मैंने कराया है, ठीक है? सिमिलरली अभी बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अगर है तो यहाँ पे तुम अगर वैल्यूज बैठाओगे सो k का वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं? x इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स y इक्वल्स टू 1 बैठाओगे तो k का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 3y मतलब 3 इंटू 1 कितना होगा? 4 प्लस 3 दैट इज 7। k का वैल्यू कितना होगा? 7 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। Everyone, others clear? यस सर। यस सर। सो अभी हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे, ठीक है? ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बोला था कि ये इतना सारा सॉल्यूशंस क्यों होता है? बिकॉज हर एक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हैं, तो दैट स्ट्रेट लाइन विल हैव मल्टीपल पॉइंट्स इन इट एंड ईच ऑफ द पॉइंट and the coordinates of each of the point is an ordered pair and that ordered pair is a solution of the equation, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? हाउ टू ड्रॉ? जैसे x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे क्या होगा? वी कैन राइट दिस एज x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे दो वैल्यूज रहेगा। यू जस्ट नीड 3 पॉइंट्स, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी भी कर सकते हो बट वेस्ट ऑफ टाइम है, बेकार में बनाते हैं। 3 या 4 पॉइंट बनाना, ठीक है? 3 इज मिनिमम, दोनों से भी होगा पर 3 होने से मतलब वो हो जाता, मतलब फाइनल हो जाता है ये चीज। समझ में आ रहा है? मतलब 2 निकालने से कभी कभी गलती भी हो सकता है। 3 अगर निकालोगे तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा जो पॉइंट्स है, जो सॉल्यूशंस है वो करेक्ट है। तो मैं कैसे निकालूंगा? y में वैल्यू बैठाऊंगा। क्यों? या मैंने राइट हैंड साइड में y लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू निकलेगा। ये वाला सॉल्व करने से क्या मिलेगा? वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। काव्यिक, ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आ रहा है? यस तो सर। अभी बताओ कुछ वैल्यूज y का कैंडिडेट्स क्या हो सकता है? y में हम लोग क्या बैठा सकते हैं? -1 से स्टार्ट करते हैं, 0 करते हैं और 1 करते हैं, ठीक है? तो अगर मैंने -1 लिख रहा हूँ, -1 लिखने से क्या होगा? -2 into -1 will give us +2, so 6 plus 2 is 8। -1 में 8 निकला, है कि नहीं? 0 अगर बैठाता हूँ कितना निकलता है? ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकलेगा? 6 निकलेगा, है कि नहीं?
6. सबको समझ में आ रहा है ये चीज कैसे कर रहा हूँ? हाँ Yes sir. नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? यस सर। तो 2 हाँ इंटू सर। 1 क्या होगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 होगा, -2 होगा। सो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो अभी हम लोग का पॉइंट्स मिल गए। व्हाट आर द पॉइंट्स? देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या क्या है? 8, -1, ऑलवेज राइट x, y, ठीक है। 6, 0 एंड 4, 1। अभी मुझे बताओ, मैं इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेट में प्लॉट कर सकता हूं? कर सकते हो कि नहीं, बोलो? हाँ Yes sir. नवोदय ऋषिकेश कर सकता हूं? कैन आई प्लॉट दिस पॉइंट, हाँ सर। दिस सॉल्यूशंस एज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस? सो वही करूंगा यहाँ पे। तुम लोग स्केल से ड्रॉ करना, मेरे पास तो यहाँ पे स्केल नहीं है। सो आई विल ट्राई टू ड्रॉ यूजिंग, थोड़ा लंबा कर, दिस विल डू। सो व्हाट आर माय पॉइंट्स? सो ये वाला 0 है। I will take equal measurements, 1, 2, 3, 4, छोटा हो गया, x में बड़ा चाहिए ना, तो x में ज्यादा लंबा चाहिए, x में से 8 है, 6 है, 4 है। तो कैसे करूंगा? ऐसे, दिस पार्ट इज क्वाइट लॉन्गर, क्योंकि y एक्सिस में इतना बड़ा नहीं चाहिए, है कि नहीं? दिस शुड डू। देखो y एक्सिस में कितना चाहिए? सिर्फ हम लोग को -1, 0 और 1 है, ठीक है। सो ये 0 है, तो दिस इज -1, दिस इज 1, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। सिमिलरली -1, -2, -3 और नहीं चाहिए, ओके, वो वाला पार्ट यूज नहीं होगा। अभी मुझे बताओ x, x डैश, y, y डैश। Yes. समझ में आया? याद है ये सब पढ़ाया था? ये तुम लोग स्केल से ड्रॉ करना, हाँ, इक्वल डिस्टेंस लेना, टेक दिस गैप्स इक्वल, क्लियर? सेम स्केल यूज करना। समझ में आया? क्लियर हुआ ये वाला यहाँ तक? हाँ Yes sir. हाँ सर। So what is the first point? First point is 8, -1, है कि नहीं? So 8, -1 कौन सा वाला होगा? 8, -1 हम लोग x के डायरेक्शन में पहले 8 जाना पड़ेगा। So we move here. So this is 8 on the x axis. y axis में कितना जाना पड़ेगा? -1 जाना पड़ेगा। So और वर्टिकल डायरेक्शन में -1 जाना पड़ेगा। -1 मतलब नीचे में कितना यूनिट्स? 1 यूनिट। So our point will lie here, है कि नहीं? The intersection of these two points. So this is the point, ठीक है? क्लियर हुआ? दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? 8, -1, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, 6, 0 कहां पे होगा? 6, 0 है। कोई भी एक अगर कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका मतलब क्या है? वो x एक्सिस या y एक्सिस में लाई करता है। ये वाला कौन सा एक्सिस में लाई करता है? x एक्सिस में लाई करता है, बिकॉज दिस इन द फॉर्म ऑफ x, 0, है कि नहीं? याद है, पढ़ाया था? हाँ Yes point sir. is 6, 0, clear? Now coming to the third point, 4, 1. 4, 1 क्या होगा? 4, 1 होगा will be this point. क्यों? बिकॉज इस डायरेक्शन में हम लोग क्या जाएंगे? 0 से पहले x में 4 यूनिट्स आएंगे, उसके बाद 4 से वर्टिकली 1 यूनिट्स आएंगे, +1, ठीक है। सो दिस इज 4, 1। समझ में आया?
now if we join these 3 points, बाकी नहीं भगवान नहीं, ये थोड़ा इसका स्लोप अलग है। अच्छा छोड़ो, मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ। So if I draw a line, if I draw a straight line connecting these 3 points, straight तो नहीं होगा ये अभी हाथ से। So if I draw a straight line, तो तुम लोग जब स्केल से ड्रॉ करोगे तब स्ट्रेट निकलेगा। तो एक लाइन है कि नहीं? Isn't this a line? Yes sir. हाँ, तो इस लाइन में की Yes. जगह, हाँ, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इक्वेशन x plus 2y equals to 6। तो आई कैन राइट हियर, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके मैं, हाँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन एक्सटेंड दिस लाइन एंड आई कैन राइट हियर, क्या लिख सकता हूँ? x plus 2y equals to 6। So I can write here x plus 2y equals to 6। समझ में? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अभी देखो इस लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन है, मेरे हाथ से ड्रॉ किया इसलिए स्ट्रेट नहीं हुआ, स्केल से ड्रॉ करेगा तो स्ट्रेट ही हो। सो इस लाइन में कितना पॉइंट्स है? दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट। तो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स हियर, है कि नहीं? है कि नहीं? मल्टीपल पॉइंट्स है। हाँ। Yes sir. टोटल कितना पॉइंट्स है इस लाइन में? ऋषिकेश कितना पॉइंट्स है इस लाइन में? ऋषिकेश कितना पॉइंट्स है इस लाइन में? हेलो, यस सर। कितना पॉइंट्स है? मैं पूछ रहा हूँ कितना पॉइंट्स है इस x, ये जो x plus 2y equals to 6 वाला जो लाइन मैंने दिखाया अभी, इस लाइन में टोटल कितना पॉइंट्स है? पॉइंट कितना सर पॉइंट मैं है? बताऊं? रुको, ऋषिकेश को बताना दो, कितना पॉइंट है? भाई लाइन में कितना पॉइंट होता है? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन एनी गिवन लाइन? कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन तुम ड्रॉ करो, उसमें कितना पॉइंट्स होता है, बता पाओगे? कितना होता है? थोड़ी देर पहले बता था, कितना होता है एक लाइन में, कितना पॉइंट्स होता है? देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। समझ में आया ऋषिकेश? यस सर। यस सर। कितना पॉइंट्स होता है टोटल? इनफाइनेट पॉइंट्स होता है। समझ में आया? क्यों इनफाइनेट पॉइंट्स होता है? ये लाइन ही तो इनफाइनेट है ना, इनफाइनेट लेंथ तक एक्सटेंड होगा। सो हाँ सर। हाँ, तो इस लाइन, ये लाइन इनफाइनेट है इसलिए इसमें पॉइंट्स भी इनफाइनेट है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन विल हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस। मतलब इस लाइन में जितना भी पॉइंट्स है, मैं अगर यहाँ पे अगर एक पॉइंट निकालता हूँ, इफ आई ड्रॉ ए पॉइंट हियर, तो इस पॉइंट का जो एक्स वाई वैल्यू होगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, है कि नहीं? सो दिस विल आल्सो बी एन सॉल्यूशन, है कि नहीं? समझ में आया? होगा, सोल्यूशन होगा इसका। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे अगर एक पॉइंट बैठाता हूँ, दिस पॉइंट, सो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा वैल्यू होगा एक्स वाई को प्लेन में, तो इसका जो एक्स वाई वैल्यू होगा वो भी एक सोल्यूशन होगा। क्लियर हुआ सबको? एवरीवन क्लियर? Yes. Yes So sir. this is how you draw a linear equation in टू वेरिएबल का जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करते हो। तो ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हर वक्त स्ट्रेट ही होता है। सो टू वेरिएबल्स का स्ट्रेट लाइन मिलेगा इन्हें कार्टेशियन प्लेन। तो ड्रॉ कर पाओगे एग्जाम में? ये देखो, दिख रहा है उन लोगों ने कितना पॉइंट्स लिया? 0 3 2 2 4 1 6 0। So they have plotted these points here and they have got a straight line like this. Okay? तो इसका मतलब क्या? If I plot here 3, तो 3 में कितना आ रहा है? 3 में से तो 1 point something आएगा।
है कि नहीं? क्यों? बिकॉज ये फ्रैक्शन में आएगा 1.75 में भी, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. So given any line, given any equation, we can draw its corresponding line, the corresponding graph on the कार्टेशियन प्लेन। क्यों कार्टेशियन प्लेन क्यों चाहिए? बिकॉज 2 वेरिएबल्स है ना, 3 वेरिएबल्स होता तो क्या होता? 3 वेरिएबल्स के लिए 3 एक्सिस लगता, 2 वेरिएबल्स है इसलिए हमको 2 एक्सिस चाहिए, ठीक है। 2 एक्सिस वाला जो प्लेन होता है वो चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स होता तो क्या होता? 3 वेरिएबल्स के प्लेन में होगा, काम होगा नहीं होगा, उसमें लिए एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए और जेड एक्सिस चाहिए। समझ में आया? वो स्पेस में होता है, वो प्लेन में नहीं होता है, वो 3D हो जाता है, 2D नहीं होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नवोदीप? Yes, sir. सो इस लाइन से हम लोगों को क्या पता चलता है कि एवरी पॉइंट was coordinate satisfy equation 1, मतलब दिस इक्वेशन lies on the line AB। सो इस AB में जितना भी पॉइंट्स लाई करता है those coordinates will be the solution of the equation 1, मतलब जो given इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 मतलब ये 1 दिया है ना यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी पॉइंट AB on the line gives a solution x equals to A, y equals to B of the equation 1। वही एक ही बात है। Any point which does not lie on the line AB is not a solution। मतलब मैंने एक पॉइंट लिया, ये यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो ये 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट 2 है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2,0। इसका मतलब क्या है? ये 2,0 इस लाइन में नहीं है, इसका मतलब 2,0 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ। Yes, sir. अदर्स? Yes, sir. मतलब जो जो पॉइंट्स उस लाइन में लाई करता है वही उसका कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? सोल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। और जो जो पॉइंट लाइन के बाहर है, उस लाइन में लाई नहीं कर रहा है, तो दोज आर नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन AB। सो अल्टीमेटली यहां से क्या मिला? वी कैन से दैट पॉलिनोमियल जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का जो तो तुम्हारा ग्राफ होता है वो हर स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? बिकॉज इट्स अ लीनियर इक्वेशन, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। लीनियर मतलब क्या पढ़ा था ना हम लोग को, साइंस में पढ़ा था चैप्टर 8 में, लीनियर मोशन याद है? रेक्टिलिनियर मोशन। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या था? रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे भी सेम, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? हाँ। अदर्स? Yes, sir. इज इट क्लियर? Sir, line to বেকা হব পাৰে। নহয় বেকা, just give it a try. If you take the measurements on both the axes properly, if you are using the same values on the x axis, maybe it may be different from x and y axis। x में अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेते हो, y axis में 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट लेते हो, बट सेम एक्सिस में तो सेम रहेगा ना वो क्वांटिटी। तो वो जो यूनिट का जो वैल्यू है वो अगर तुम सेम लेते हो ना, ट्राई करके देखना, कभी लाइन बेंड नहीं होगा। अगर लाइन बेंड हो रहा है, पॉइंट्स ज्वाइन करने के वक्त तुम्हारा लाइन बेंड हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स द वैल्यू दैट यू हैव फाउंड, दैट यू हैव कैलकुलेटेड फॉर द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू निकाला है x और y जो कैलकुलेट करके निकाला है, वो उसमें से कोई एक वैल्यू गलत है। दिस वन चेकिंग आल्सो, यू कैन चेक इट आल्सो लाइक दैट। काबिक समझ में आया? Yes, sir. लाइन बेंड नहीं होगा, अगर लाइन बेंड हो रहा है तो कहीं पे कोई मिस्टेक किया है तुमने, आइदर यू हैव नॉट टेकन द यूनिट्स प्रॉपर्ली और द पॉइंट्स दैट यू हैव यूज्ड टू ड्रॉ द लाइन आर रॉन्ग, ठीक है, आर इनकरेक्ट, वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। और या फिर तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम्हारा मतलब दीज आर द 2 पॉसिबल ऑप्शंस। समझ में आ रहा है?
नवदीप ऋषिकेश क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो कभी भी अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे और तुमको बेंट लाइन मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग अ बेंट लाइन दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 पॉइंट्स लेना, क्योंकि 2 पॉइंट से तो पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? 3 या 4 लेना हर वक्त। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट स्ट्रेट तो होगा ही, 3 पॉइंट स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट होगा, इफ दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर, इन सबको पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? These are points. These points are called collinear points. Collinear मतलब points which lie on the same plane or same line. सुना है ना collinear points? collinear पता है ना collinear points? क्या सुना नहीं क्या कभी? ऐसा सर। चुपचाप collinear points नहीं सुना है? सुना है। Collinear points, 3 or more points that lie on the same line are collinear points. समझ में आया? यस सर। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्राई टू ड्रॉ प्लॉट एटलीस्ट 2 to 3 सोल्यूशन, मतलब मिनिमम ऑफ 3 सोल्यूशन, 3, 4, 5, 3 या 5, 3 में से 5 तक करना, उससे ज्यादा मत करना और 3 से कम मत करना। क्यों? 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट ही लाइन मिलेगा, है कि नहीं? पता कैसे चलेगा तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है? अगर तीनों लाइन जो तीन पॉइंट ज्वाइन करोगे तब क्या होगा? यू विल गेट 2 पार्ट्स, है कि नहीं? तो 2 पार्ट्स अगर सेम लाइन में, मतलब सेम स्ट्रेट पाथ में लाई करता है, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर करेक्ट। तो उसमें एक चेकिंग भी हो जाता है। ओके, समझ पाया? एवरीवन क्लियर? यस। यस सर। Yes, sir. गया? So Rishikesh, is it clear? यस सर। So try, ये चैप्टर क्या टफ लग रहा है क्या? सर थोड़ा। थोड़ा मतलब पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3 का एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि कोऑर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे यूज हो रहा है। समझ में? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो मैं आज के लिए यहाँ तक करा रहा हूँ, बिकॉज नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 आवर्स ऑलमोस्ट हो ही गए। सो एक काम करना, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ये जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, और पढ़ के समझने का कोशिश करना। द सेम थिंग दैट आई हैव टॉट इज रिटन हियर। सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, उसको समझने का कोशिश करोगे, तब समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? बुक पढ़ना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ। साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, एंड यू शुड डू द एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज सम्स। एग्जाम्पल मत छोड़ना, एग्जाम में एग्जाम्पल से डायरेक्ट दे देता है। ओके? Okay, sir. यस सर। तो आज का क्लास देखना, अगर कोई डाउट हो तो वीडियो तो है ही ऑब्वियसली, और कोई फिर से कोई अगर डाउट हो, एग्जाम्पल जब एक्सरसाइज करोगे तब समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज एग्जाम्पल जब करने का कोशिश करोगे, और कहीं पर अगर अटक जाता हो ना, ट्राई टू रीड द पार्ट बिफोर द एग्जाम्पल। ठीक है? अगर एक्सरसाइज का कोई सम में अटक जाते हो तो ट्राई टू लुक एट द एग्जाम्पल सम्स। एग्जाम्पल सम्स देखना, मैंने जो करा है वो सब सम्स देखना, कैसे अप्रोच किया है उसको वाला देखना, उसका एग्जाम्पल के ऊपर वाला जो थ्योरी पार्ट होता है वो थोड़ा पढ़ना बुक में, तो तब समझ में आ जाएगा। समझने का कोशिश करो, समझ पाओगे। अगर इसको ऐसे ही रख दोगे तब समझ में नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूं, मैथ्स इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है? कॉन्सेप्ट एक पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, Yes, स्कूल sir. में भी पढ़ा रहा है, होमवर्क भी दे रहा है। तुम लोग अगर नहीं करोगे, तुम लोग अगर पढ़ोगे नहीं, तब तो नहीं समझ में आएगा ना। जब तुम करने का कोशिश करोगे, देन यू विल फेस डिफिकल्टी। कहां पे अटक जा रहे हो वो वाला ठीक करने का कोशिश करोगे, तब तुमको समझ में आएगा। देन यू विल बी बेटर एट मैथ्स। दिस इज हाउ यू लर्न। यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके? सबको समझ Yes, में sir. आया? हाँ। हाँ, थोड़ा Yes, टफ लग sir. रहा है, पता है मुझे। सबको ये देखो, नया चीज सीख रहे हो, टफ तो लगेगा ही। अभी बात है कि उस टफ चीज को
ये इतना भी टफ नहीं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा। हम लोग ने, मैंने भी जब पढ़ा था पहले मुझे भी टफ लगा था, बट वंस आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं सम को, तब मुझे समझ में आ गया। समझ में आया? तो सेम थिंग अप्लाइज टू यू ऑल एज वेल। ठीक है? तो तुम लोग भी क्या करोगे, तुम लोग चैप्टर्स को प्रैक्टिस करो, और इस चैप्टर को करने के पहले चैप्टर 3 कंप्लीट करना, बार बार बोल रहा हूं। चैप्टर 3 नहीं करोगे ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्राफ वाला पोर्शन है पूरा कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है इसमें। समझ में आया? हाँ यस सर। यस सर। और जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया होमवर्क भेज देना, मैं चेक कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ओके सर। तुम्हारा ड्यूटी तुम करके रखो, अगर करोगे नहीं तो चेक भी नहीं होगा, एग्जाम में गलत करके लिख के आओगे, वो गलत ही रह जाएगा। सो सबमिट योर आंसर्स, अपलोड करना फॉर्म में, यस सर। मैं एक एक चेक करके भेज दूंगा। ठीक है? सो चैप्टर 2, Okay, sir. चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 जितना तक अभी तक करा है वहां उसको सब, जितना जिसका जो पेंडिंग है वो अपलोड कर देना। सो बाय बाय, थैंक यू। आज का क्लास समझ में आया तो सबको? हाँ यस सर। ऋषिकेश नवोदय समझ में आया आज का क्लास? यस सर। हाँ, तो आज का क्लास समझना, मतलब करने का, प्रैक्टिस करने का कोशिश करना, एक्सरसाइज का समझ करने की कोशिश करना, तब समझ में आ जाएगा। सो बाय बाय। बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।